अस्सलाम वालेकुम। 3 ट्वीट्स इन 3 मिनट्स हमारा एक ऐसा नया सिलसिला है जिसमें आपको सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर 3 इंटरेस्टिंग खबरें जानने का मौका मिलेगा। तो आइए आप भी शामिल हो जाइए इस नए सिलसिले में। ये 3 मिनट जो आप मेरे साथ गुजारेंगे उसमें मेरी ये कोशिश होगी कि आपको एक खबर दुबई के बारे में दी जाए, कोई एक ऐसी खबर कि जिससे दुबई के रहने वालों का, ओवरऑल एक जनरल पब्लिक का और मे बी आपका भी फ़ायदा हो। फिर मेरी ये कोशिश होगी कि लाइटर नोट पर रहते हुए आपको साइंस के बारे में, एविएशन के बारे में, कॉस्मोलॉजी, एजुकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कोई एक अच्छी सी खबर दी जाए जिससे आपके नॉलेज में इजाफा हो। Normally we will avoid politics, but we will dive into politics only if it is good for you and it can bring a smile on your face. तो आइए फिर शुरू करते हैं आज यानी 30 जून का 3 ट्वीट्स इन 3 मिनट्स। तो आज की पहली ट्वीट में दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने ये ऐलान किया है कि कैलिफोर्निया बेस्ड एक अमेरिकन एरियल टैक्सी कंपनी ने दुबई के RTA यानी रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर एक ऐसी टेस्ट फ़्लाइट कंडक्ट की है कि जिसके चलते अगले साल के शुरू में नॉर्मल रेगुलर ऑपरेशंस शुरू करने में बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एक ऑल इलेक्ट्रिक एरियल टैक्सी होगी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करेगी, ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करेगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दुबई की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि दुबई के आसमान अब नए वेंचर्स के लिए खुल गए हैं और बेस्ट अभी आना बाकी है। उधर जोबी एविएशन के फाउंडर और CEO ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि यह हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम दुबई गवर्नमेंट के साथ पार्टनर बनकर दुनिया को एयर ट्रैवल करने का एक नया तरीका समझा रहे हैं। एक मकबूल अरेबिक जरीदे अरेबियन बिज़नेस की इस पुरानी यानी सितंबर 2024 की ये खबर इस बात की गमाज़ी करती है कि दुबई के आसमानों में एरियल टैक्सी चलाने का ख्वाब आज की बात नहीं है, बल्कि ये काफ़ी देर से प्लानिंग में चल रहा है। यानी ये सिलसिला है सदियों का, कोई आज की बात नहीं। बहरहाल दुबई गवर्नमेंट को इस वेंचर के लिए हम गुड लक कहते हैं। आज की हमारी दूसरी सिलेक्टेड ट्वीट ज़ोहरान ममदानी की है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब हो गए हैं। ये मुंतखब होने के बाद उनकी पहली ट्वीट है जिसमें उन्होंने क्रेडिट दिया अपने वॉलंटियर्स को, जिसमें उन्होंने बताया कि ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है। इंटरेस्टिंग पहलू इस इलेक्शन का ये है कि ममदानी दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी की मुखालफत के बावजूद न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए हैं। जी हाँ, वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओपन और खुली मुखालफत के बावजूद न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए हैं और इस बात पर उनकी तारीफ़ बनती है। गो कि हम अपने डेजिग्नेटेड टाइम 3 मिनट से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे उस तारफ़ की वजह से है जो कि आज पहली दफ़ा शामिल करना पड़ा। नेक्स्ट ट्वीट जियो न्यूज़ उर्दू की तरफ से है, जिसमें हमारे साबिक़ सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी फरमा रहे हैं कि ईरानी अवाम के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए उन्हें अमन व अमान की गारंटी चाहिए, और अगर अमेरिका ये गारंटी फ़राहम करता है तो डेफ़िनेटली ईरान भी अपने लोगों की बुलंद मयार ज़िंदगी के लिए जंग से बचना ही चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।